शहर पर धुंध की चादर तन गई। अहम शाहराहों पर निज़ारे मथम, ईस्टर्न बाईपास और रिंग रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक को ब्रेक लग गई। M2 पर लाहौर से कोट मोहम्मद तक सफ़र ममनू। उधर लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह 50 मीटर रिकॉर्ड की गई। क्वाल आलमपुर से आने वाली परवाज को लैंडिंग की इजाज़त ना मिली। पायलट फिजा में ही चक्कर काटता रहा। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक को ब्रेक लगी। M2 पर लाहौर से कोट मोहम्मद तक सफ़र ममनू। मोटरवे की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं इसरार अहमद से। जी इसरार, बताइएगा। जी, शहर लाहौर और इसके गिरदो नवाह में धुंध का राज बरकरार है। इस वक्त धुंध की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि शहर के नवाही इलाके बिलखुसूस शदीद धुंध की लपेट में है, जिनमें रायविंड सिटी, बरकी रोड, बेदिया रोड समेत दीगर नवाही और सरहदी इलाके शामिल हैं, जहां पर हद निगाह सिफर हो चुकी है। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मोटरवे और रिंग रोड पर भी हद निगाह सिफर होने की वजह से मोटरवे और रिंग रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद किया गया है। यही वजह है कि मोटरवे और रिंग रोड का ट्रैफिक का तमाम तर लोड मुतबादिल रास्तों पर आ गया है। यही वजह है कि मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक जाम के मनाजिर भी हैं, और अगर कहीं पर ट्रैफिक चल भी रही है तो वहाँ इंतहाई सुस्त रवि से गाड़ियाँ अपनी मंजिल की जानिब जा रही हैं। शहरियों को आमद व रफ्त में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब सिटी ट्रैफिक पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जहाँ जहाँ पर ट्रैफिक जाम के या ट्रैफिक के निज़ाम के मुतासिर होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, वहाँ पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। तमाम हैवी व्हीकल्स को शहर में दाखिले से रोक दिया गया है। जब तक मज़कूरा मकामात पर और मज़कूरा शाहराहों पर मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां नहीं हो जाती, तब तक हैवी व्हीकल्स को शहर में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस हर दम तैयार है। जी इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की दौड़ में फिर नंबर 1। मजमूई फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 292 रिकॉर्ड की गई। कोट लग पर 490, एम्प्रेस रोड पर 386, FC कॉलेज के अतराफ AQI 382 रहा। उधर महकमा माहौलियात को स्मोक की रोकथाम के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। पंजाब के दारुल हुकूमत का स्मोक से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की दौड़ में फिर नंबर 1 हो गया। मजमूई फिजाई आलूदगी की शरह 292 रिकॉर्ड की गई। कोटलग पर 490, एम्प्रेस रोड पर 386, FC कॉलेज के अतराफ AQI 382 रहा। DHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने महकमा माहौलियात को स्मोक की रोकथाम के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने 1 अरब 80 करोड़ रुपए जारी करने का हुक्म दिया था। महकमा खजाना ने तामील करते हुए ग्रांट जारी कर दी। फंड से महकमा माहौलियात स्मोक पैदा करने के जराये का खात्मा करने के लिए इकदाम करेगा। प्याज के दाम भी फिर से चढ़ने लगे। 10 रुपए इजाफे के बाद प्याज 230 रुपए किलो हो गया। सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में तजाद बरकरार है। प्याज दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 214 रुपए फी किलो, जबकि बाजार में 230 रुपए फी किलो फरोख्त। टमाटर दर्जा अव्वल सरकारी कीमत 70 रुपए, जबकि बाजार में 85 रुपए किलो। लहसुन चाइना सरकारी निर्ख 300 रुपए, जबकि बाजार में 315। अदरक सरकारी रेट 370 रुपए फी किलो, लेकिन बाजार में 385 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। रेट लिस्ट के मुताबिक आलू 34 और बाजार में 45। शलजम सरकारी निर्ख 25 रुपए फी किलोग्राम, बाजार 27। सब्ज मिर्च रेट लिस्ट के मुताबिक 125 रुपए किलो, ओपन मार्केट में 135। मटर सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 74, जबकि बाजार में 80 रुपए। मूंगले सरकारी निर्हों के मुताबिक 80, जबकि ओपन मार्केट में 90 किलो फरोख्त हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की आला शख्सियत के मुबैना फ्रंट मैनों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। मशकूक ट्रांजैक्शन से खातों में पैसे की मुंतकली। FIA हरकत में आ गया। पंजाब असम्बली के नायब कासिद कैसर इरम अमीन और अरशद इकबाल के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से FIA को नायब कासिद पंजाब असम्बली कैसर के असासे आमदनी से मुताबिकत न रखने के मुतालिक इतला दी गई, जबकि इसके साथ साथ आला शख्सियत की कंपनी के मुलाजिम इरम अमीन और अरशद इकबाल के असासे भी आमदनी से मुताबिकत न रखने के बारे में मुत्तला किया गया। FIA को बताया गया कि इन लोगों के असासों में हालिया दौर में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसके बाद FIA के कारपोरेट सर्कल की जानिब से इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। FIA हकाम के मुताबिक मज़कूरा अफराद के अकाउंट्स में मशकूक ट्रांजैक्शन पर भी इंक्वायरी का आगाज किया गया है। ज़राए का कहना है कि तीनों अफराद के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात इनके प्रोफाइल से मुताबिकत नहीं रखती, जिसकी वजह से इनको तलबी के नोटिस भिजवाए गए हैं। तहरीरी जवाब तलब किए जाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब का शाहाना अंदाज जहाज़ के बाद पंजाब हुकूमत 2 हेलीकॉप्टर भी किराए पर लेगी। हेलीकॉप्टर 3 माह के लिए किराए पर लिए जाएंगे। 12 करोड़ रुपए मंजूर। मेंटेनेंस के लिए 2 करोड़ से ज़ायद के फंड मंजूर किए गए। पंजाब हुकूमत जहाज के बाद अब 2 हेलीकॉप्टर भी किराए पर लेगी। जहाज की टेंडरिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद हेलीकॉप्टर की टेंडरिंग की जाएगी। पंजाब हुकूमत किराए पर जहाज लेने के लिए 12 करोड़ रुपए के अखराजात मंजूर कर चुकी है। जहाज की तरह हेलीकॉप्टर भी 3 माह की मुद्दत के लिए किराए पर लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत चंद रोज कबल अपने मौजूदा हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस पर 2 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मंजूर कर चुकी है। ज़राए ईवान वज़ीर आला के मुताबिक हेलीकॉप्टर पुलिस और रेस्क्यू के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। महकमा खजाना का दोहरा मयार इजाफी फंड के इजरा में महकमों को फंड देने से साफ इनकार। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए ब्रिज फाइनेंसिंग से 4 अरब का फंड जारी। गुजरात को 3 अरब और मंडी बहाउद्दीन को 1 अरब मिल गए। वज़ीर आला पंजाब के आबाई शहर गुजरात और इनके दस्ते रास मोहम्मद खान भट्टी के शहर मंडी बहाउद्दीन को ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूले के तहत फंड का इजरा जारी है, जबकि दीगर अजला और महकमों को इजाफी फंड के इजरा से साफ इनकार किया जा रहा है। सराय के मुताबिक गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए 4 अरब रुपए का फंड ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूले के तहत जारी किया गया है, जिसमें महकमा खजाना ने गुजरात को 3 अरब और मंडी बहाउद्दीन को 1 अरब रुपए जारी किए हैं। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूले के तहत 4 अरब रुपए PSDP शेयर की मद में जारी किए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को रोड सेक्टर के मंसूबों की तकमील के लिए फंड्स जारी किया गया है। नए साल का पहला वर्किंग डे LDA ने गुलशन रावी टी जंक्शन अंडरपास और बाबू साबू बंद रोड की तमीरो बहाली का टेंडर जारी कर दिया। LDA ने नए साल पर नए मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। 10 तमीराती कंपनियों को टेंडर जारी किया गया है। मकबूल कॉल्सन डिजाइन इंजीनियरिंग SKB को टेंडर जारी किया गया है। मैक्सल्स, खालिद महमूद, असद कंस्ट्रक्शन, हाईवे इंजीनियरिंग को टेंडर जारी किया गया है। IKN इंजीनियरिंग, हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, KNK को टेंडर जारी किया गया है। 4 अरब से जायद मंसूबे को 10 माह में मुकम्मल करने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। टेंडर डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए 12 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। मंसूबे का टेंडर 13 जनवरी को खोला जाएगा। मंसूबे के दौरान टी जंक्शन पर अंडरपास बनाया जाएगा। 2 किलोमीटर तवील रिंग रोड से बाबू साबू तक बंद रोड को आज सरेनो तामीर किया जाएगा। शाहदरा फ्लाईओवर मल्टीग्रेड सेपरेटेड मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। महकमा माहौलियात ने शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर मंसूबे को NOC जारी कर दिया। LDA पर मंसूबे के लिए 6 से 7 फुट बुलंद 3000 दरख्त लगाने की अहम शर्त आयद की गई है। मंसूबे के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी गई है। वासा PHA समेत तमाम मुतल्लिका इदारों से भी जरूरी NOC लेने की हिदायत की गई है। LDA ने अक्टूबर 2022 में एनवायरनमेंट पर अवामी सुनवाई का इनेकाद किया था। महकमा माहौलियात की जानिब से तहरीरी तौर पर NOC LDA को मौसूल हो गया है। तामीराती कामों के बायस कलमा चौक अंडरपास की एक लेन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। CBD मेन बुलीवर्ड और कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग मंसूबे पर काम जारी है। बरकत मार्केट से लिबर्टी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के लिए कलमा चौक अंडरपास की एक लेन को बंद कर दिया गया है। लिबर्टी मार्केट से बरकत मार्केट जाने वाली ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलती रहेगी, जबकि अंडरपास की एक लेन की बंदिश की वजह से बरकत मार्केट से लिबर्टी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के लिए सेंट मैरी पार्क वाली रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मॉडल टाउन से आने वाली ट्रैफिक कलमा चौक से बरकत मार्केट की तरफ जा सकी। लिबर्टी जाने के लिए मुस्लिम टाउन मोड़ से टर्न लेकर बरास्ता कजाफी स्टेडियम से लिबर्टी मार्केट जाया जा सकता है। बरकत मार्केट से कसूर जाने वाली ट्रैफिक मुस्लिम टाउन टर्न से वापस कलमा चौक फ्लाई ओवर इस्तेमाल कर सकती है। बाकी रूट्स पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। PCL के दौरान बंद किए गए तमाम रूट्स बहाल कर दिए गए हैं। सिविल सेक्रेटरीट में गाड़ियों की पार्किंग एक अहम मसला बन गया। चीफ सेक्रेटरी ने पार्किंग प्लाजा बनाने की मंजूरी दे दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल ने सिविल सेक्रेटरीट में पार्किंग प्लाजा बनाने की मंजूरी दे दी है। नए पार्किंग प्लाजा में 130 गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। चीफ सेक्रेटरी ने पार्किंग प्लाजा का PC1 तैयार करने का हुक्म दे दिया है। PC1 की मंजूरी के बाद फौरी तौर पर पार्किंग प्लाजा की तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। पार्किंग प्लाजा बनने से सिविल सेक्रेटरीट में गाड़ियों की पार्किंग का देरीना मसला हल हो जाएगा। शहर की 23 अहम शाहराहों समेत चौक चौराहों में 1,30,340 लाइट्स पॉइंट्स बंद होने का इंकशाफ हुआ। स्ट्रीट लाइट्स को रोशन करने के लिए 27 करोड़ 39,19,000 की मंजूरी तो हो गई, लेकिन मंसूबे पर अमल दरामद ना हो सका।
जिला इंतजामिया के अफसरान की गफलत के बायस केनाल रोड ठोकरता माल रोड तक स्ट्रीट लाइट्स के लिए 1,84,25,000 रुपए की मंजूरी के बावजूद बंद लाइट्स रोशन ना हो सकी। रावी जोन में 1,62,00,000 अखराजात के बावजूद रावी पुल, रावी सर्कल रोड और आजादी फ्लाई ओवर की स्ट्रीट लाइट्स मुरम्मत ना हो सकी। अल्लामा इकबाल जोन में कादर तोपास चौक से वलेंशिया रायविंड बाउट, शानू बाबा चौक और रिंग रोड से अड्डा प्लाट पाइन एवेन्यू तक स्ट्रीट लाइट्स 1,38,79,000 की तहमीना लागत से स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत तातुल का शिकार है। शालीमार जोन, अजीज भट्टी जोन, वाहगा जोन, नश्तर जोन, गुलबर्ग जोन, दातागंज बस जोन, समनाबाद जोन में भी स्ट्रीट लाइट्स ना लग सकी। MCL हुकाम के मुताबिक टेंडर्स जारी किए जा चुके हैं। 22 करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइट्स की किल्लत पूरी कर दी जाएगी। पोल्ट्री वेस्ट टलेंटन मार्केट के अकब में फेंकने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने टलेंटन मार्केट के अकब में वेस्ट फेंकने की दरख्वास्त पर मेंबर वाटर जुडिशल कमीशन को मामले का जायजा लेने का हुक्म देते हुए 17 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने अनीसा आसिफ और दीगर की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने 17 जनवरी को मेंबर जुडिशल माहौलियाती कमीशन को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुफाद आमा के मामले में दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पोल्ट्री वेस्ट टोलेंटर मार्केट के अकब में फेंका जा रहा है। पोल्ट्री वेस्ट फेंकने की वजह से माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ ताफून और मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से पोल्ट्री वेस्ट फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की इस्तदा की गई। सेहत कार्ड पर सरकारी अस्पतालों में इलाज की हौसला शिकनी है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के शेर का तयन एक बरस से तातुल का शिकार है। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर महदूद इलाज से वसूल होने वाली करोड़ों रुपए की रकम भी फार्मूला तय न होने के बायस डॉक्टर्स और अमले में तकसीम नहीं हो सकी। सेहत कार्ड पर शेयर का तयन न होने की वजह से डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की जानिब से सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर मरीजों के इलाज में अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा देखने में आ रहा है। हुकूमत ने सेहत कार्ड पर सरकारी अस्पतालों में इलाज पर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के शेयर के तयन के लिए गुज़िश्ता बरस एक कमेटी भी कायम की और थर्ड पार्टी के जरिए शेयर का फार्मूला तय करने के अज़्म का इजहार किया, लेकिन ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। नादरा और पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का डाटा गैर महफूज शनाख्ती कार्ड, मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड और सिम का पर्सनल रिकॉर्ड चंद हज़ार में फ़रोख्त होने लगा। किसी का भी पर्सनल डाटा गैर महफूज होने से सिक्योरिटी खदशात भी बढ़ गए। नादरा और पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का डाटा चोरी होकर ऑनलाइन फरोख्त होने लगा है। बगैर बायोमेट्रिक तस्दीक के मोबाइल फोन सिम लेना हो या किसी का कॉल रिकॉर्ड ये सिर्फ 3,000 में मिलने लगा है। इसी तरह किसी के शनाख्ती कार्ड की तफसीलात या फैमिली ट्री भी चंद हज़ार में ऑनलाइन फरोख्त होने लगी है। ऑनलाइन चोरी शुदा डाटा की रोकथाम के लिए इदारे बिल्कुल खामोश हैं। एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर पर ऐसी हजारों ऐप्स मौजूद हैं जो चोरी शुदा डाटा की फरोख्त में मुलव्वस हैं। कुछ तफसीलात बगैर पैसों के भी फ्राहम हो रही हैं और कुछ पर सिर्फ चंद हज़ार रुपए अदा किए जाते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी और साइबर क्राइम विंग ऐसी ऐप्स पर ताहाल कार्रवाई नहीं कर सकी। लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले केसेस की समातों की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में सुपर टैक्स की वसूली के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने सुपर टैक्स की वसूली मशरूत तौर पर ताहुक्म सानी रोक दी। वफाकी हुकूमत और FBR को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। सुपर टैक्स से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तें यकजा करने का भी हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में बाप की तहवील से 5 साल बेटी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर सुनवाई हुई। SP कैंट आफ्ताब फुलरवान समेत दीगर पुलिस अफसरान पेश हुए। अदालत ने बच्ची की बाजियाबी के लिए 11 जनवरी तक की मोहलत दे दी। एंटी करप्शन का कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मुदाखलत का इख्तियार हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने एंटी करप्शन को दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। DG एंटी करप्शन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, 23 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। बगैर इजाजत दूसरी शादी करने पर खातून शोहर के खिलाफ अदालत पहुंच गई। सादिया ने फैमिली सिविल जज की अदालत में दावा दायर कर दिया। अदालत ने खातून के शोहर आफ्ताब को मंगल को तलब कर लिया। नाप के मुताबिक बच्चों के कपड़े न सीने पर खातून ने इंसाफ लेने के लिए सारिफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। गुलबर्ग की रिहायशी सुल्ताना ने ट्रांट टेलर गुलबर्ग के खिलाफ 1 लाख हट जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को वोट न देने का फैसला। रुकन पंजाब असेंबली सईदा जहरा नकवी चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगी।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के एतमाद के वोट के मामले में अहम पेशरफ सामने आई है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने चौधरी परवेज इलाही को वोट न देने का फैसला किया है। MWM पॉलिटिकल काउंसिल ने मुशावरत के बाद अहम फैसला किया है। तर्जुमान MWM के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के बाद इकदामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, जिसकी वजह से MWM की रुकने पंजाब असम्बली सईदा ज़ाहिरा नकवी परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगी। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट न देने का फैसला पार्टी क़यादत की हिदायत की रोशनी में किया गया है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सुहेल वड़ाइच की रिहाइश गाह पर अल्लामा इकबाल के अफ़कार और नया साल के मौजू से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में समाजी शख्सियात और बिजनेसमैन हजरात ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सुहेल वड़ाइच की रिहाइश गाह पर अल्लामा इकबाल के अफ़कार और नया साल के मौजू से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में समाजी शख्सियत शाहिद कदर, मारूफ बिजनेसमैन मलिक इकबाल, ग्रुप हेड अलाइड बैंक फैसल गौरी, मारूफ सनतकार शेख सुहेल, सैयद मदनी शारिक, DSP हाजी अकरम, इंस्पेक्टर अजहर नवीद खान, मुस्तफ़ा खालिद, सलमान ज़मीर, मुर्तज़ा सदीकी, उबैदुर रहमान, एजाज अहमद, फारूक भट्टी, फैसल राना, फरहान असलम, सैयद नियाज हुसैन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सुहेल वड़ाइच ने कहा कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार आज भी यही दर्स दे रहे हैं कि इंसानियत का बोलबाला हो, मजलूम के साथ मेहरबानी की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार की आज के दौर में ज़्यादा ज़रूरत है। शाहिद कादिर ने कहा कि अल्लामा इकबाल एक फ़िलासफ़र थे जिनकी मशरिक़ और मग़रिब में मिसाल नहीं। हर दौर में ही अल्लामा इकबाल की तालीमात पर अमल किया जा सकता है। DSP सुहेल काज़मी के बेटे कलब अब्बास काज़मी एडवोकेट की दावत वलीमा, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। दावत वलीमा की तकरीब लाहौर ग्रैंड बैंक्वेट हॉल ज़फ़र अली रोड गुलबर्ग में हुई। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। दावत वलीमा में जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल आबिद साकी, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर, SP मॉडल टाउन हसन भट्टी और पीर मुदस्सर शाह, DIG इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल, SSP इन्वेस्टिगेशन सैयद हुसैन हैदर, मेंबर पंजाब बार अदीब असलम और SSP एडमिन आतिफ नज़ीर, साबिक सूबाई वज़ीर ज़िया रिजवी, रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहिद अब्बास और दीगर ने शिरकत की। ओवरसीज़ बिजनेसमैन सैयद मुजहर हुसैन शाह के साहबजादे बू अली शाह की शादी। तकरीब में अजीज़ व अकारब की शिरकत। ओवरसीज़ बिजनेसमैन सैयद मसहर हुसैन शाह के साहबजादे बू अली शाह की शादी डॉक्टर सईदा मरियम से अंजाम पाई। शादी की तकरीब में SSP सैयद तनवीर हुसैन, तर्जुमान IG पंजाब नायाब हैदर, डिप्टी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स चौधरी लियाकत, कॉलम निगार मुर्तज़ा सदीकी, डॉक्टर सैयद खैबुर हसन, सदर मार्केट यासिर भट्टी, अमीर फ़तह, हसन शाह, सैयद अजहर अली, फैजुल हसन और सैयद हुसैन बाबर, शिराज शाह, सैयद असद, विकी भट्टी, मियाँ ज़ुहैब, मलिक रिजवान समेत अजीज़ व अकारब ने शिरकत की।